बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। हम भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके, सन्यासी बाबा के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो गए, बागेश्वर बालाजी की कृपा हो गए, आप सबकी अलाय बलाय बाधा बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंध जावे। सन्यासी बाबा की दिव्य सिद्धियां और शक्तियों का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर हो गए, आपका सब कुछ जैसे हो जावे। ऐसी मंगल कामना हम परम आराध्य श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में करते हैं। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर चूंकि दिव्य दरबार तो 21 तारीख से 24 तारीख तक लगना है। अभी यज्ञ की कुछ बाद की बैठक, सामग्री का व्यवस्थित करना, लोगों का सामान व्यवस्थित करना, पर्चा और खर्चा व्यवस्थित करना बाकी रह गया, उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। जिसका जितना लेना देना है वो और चुक जाए। वचन देकर कहा था जब कृपा हुई थी हम पर, भले ही पर्चा ना बन पाए, अगर कोई इस सामूहिक अर्जी का उपाय पूर्ण करेगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, अलाय बलाय में, घर की उलझन में ज्यों-ज्यों पेशी करेंगे त्यों-त्यों आराम लगने लगेगा। आप जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, अर्जी लेकर कलयुग के राजा श्री बालाजी के चरणों में आए हो, आप मन ही मन की बात सुना दो। ओम ओम हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करके, दादा गुरु जी को प्रणाम करके, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में आपको जहां पीड़ा हो स्पर्श करें। बड़े भाव पूर्वक कहो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, बेटा वाले बाबा की, शादी वाले बाबा की, प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर बालाजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। सबका मंगल हो गए, सबकी जय जय हो गए। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सबकी अलाय बलाय भग जावे। खूब खूब आशीर्वाद है। बालाजी के सब लोग दर्शन कर लो, परिक्रमा कर लो, 21 नियम पूरा कर लो और खूब जय जयकार बालाजी की करो। पेशी शुरू कर दो, जाओ, सबकी जय जय हो जाए। कल रात शाम फिर कर देगा। और इसी के साथ अब हम जो है आज्ञा लेते हैं।
आप सबको आशीर्वाद। जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम। भक्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं अभी राम दरबार के बाहर और कुछ गुरुदेव भगवान निकलने वाले, क्योंकि आज देवघर के लिए वो जाने वाले, क्योंकि देवघर में आज उनका आध्यात्मिक प्रवचन होना है। तो आज अभी दिव्य दरबार के बाद देवघर के लिए निकलेंगे। अभी पूज गुरुदेव जा रहे हैं दिव्य दरबार के लिए, उसके बाद निकलेंगे देवघर को। तो आज का दिव्य दरबार आप लोग जरूर सुने और आप अपनी अपनी अर्जी जरूर लगवाएं और बालाजी के आप दर्शन जरूर करें। पूज गुरुदेव भगवान अभी निकलने वाले हैं, तो गुरुजी देव भगवान उसके बाद देवघर के लिए जाएंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मत मारो यार, निकल जाए कहीं 2 मिनट 2 घंटे का होला। अरे 2 मिनट 2 घंटे का होता है ना, निकलना चाहिए। ये मैं ठेला डिलीवर है। चलो ना चलो चलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अंजनानंदनं वीरं
जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे अनिलात्मजम्। कई टेंट वाले आत्महत्या कर लेंगे, 3-3 लाख वर्ग फीट में लगवा तो लिया और देना जरूरी। उसी चक्कर में श्रम भी बहुत हो रहा, कुछ कामों को भी हम व्यवस्थित कर रहे हैं और हम आगे वैद्यनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और इसके बाद में फिर मुरादाबाद में 3 दिन की हनुमान कथा सुनाकर 21 तारीख को हम यहाँ आ जाएंगे और 21 तारीख से 24 तारीख तक यहीं पर दिव्य दरबार लगाएंगे। आप सबको हम बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात बोलें, बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा। भले ही आपका पर्चा ना बन पावे, मिलना ना हो पावे, बात ना हो पावे, आपने अगर नारियल बांध दिया, 21 परिक्रमा लगा लिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दिया, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार या 3 महीने में भी एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दी तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और काम भी सफल हो जाएंगे। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर बालाजी की है। स्वयंभू बालाजी है। कलिकाल में कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं संकट भंजन बालाजी के रूप में बैठे और यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। श्री सन्यासी बाबा के तपोबल का प्रभाव, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। परिणाम कलिकाल में हारे का सहारा बनने के लिए, दीनहीनों की मदद करने के लिए, जगत में जगह जगह से धक्के खाकर आने वाले लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए ही बागेश्वर बालाजी बने हुए हैं। वर्तमान समय में जो अभी तक सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, संतों को पाखंडी बतला रहे थे, सनातन को नीचा दिखाकर चादर वाले चादर चढ़वा रहे थे और कुछ भोले भाले सनातनी हिंदू उनके मोह में आकर कि उनमें शक्तियां ज्यादा होती हैं, इस चक्कर में आकर के चादर चढ़ाने पहुंच जाते थे। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्तियां प्रकट हुई हैं। वर्तमान में केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अनेकानेक देशों के लोग बागेश्वर धाम आते हैं, खोज करते हैं, वैज्ञानिक तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, दिमाग का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगाते हैं, लेकिन आज तक हजारों लोग बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए और ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा इस कलिकाल में किसी की है तो वो हमारी नहीं है, श्री बागेश्वर बालाजी की है। इसलिए जितने भी प्रिय आत्मीय जन हमारे परिवार के सदस्य इस पावन तीर्थ पर आज के दिन, आज दिवस भी बहुत अच्छा है, जितने भी लोग आए हैं यही मंगलमय हमारी विनम्र प्रार्थना है। पर्चा जब बनेगा तब बनेगा, आप हमारे चक्कर में मत पड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो, काम सफल होकर के ही रहेगा।
उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, कई लोगों की खाली झोली को भरा। निश्चित है, हाँ, नियम का पालन तो करना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। नियम का पालन करना पड़ेगा। अब हम मशीन तो है नहीं कि चलो गुरुजी को चार्ज कर दो फिर बैठा दो, शरीर ही है। अब आगे को लगो हमाओ भी बुढ़ापो आ गो, ज्यादा देर बैठो तो बड़ा श्रम हो जाता, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ, आंखें कहने लगती सो जाओ। कौन सी मंजिल से बोल रहे हैं गुरुजी? फिर भी हमारा संकल्प है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे। ये निश्चित है कि तुम्हारी अर्जी तो लगनी है, इसलिए आप बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, पेशी का नियम प्रारंभ कर दो। भले ही अभी पर्चा नहीं बना, बालाजी की चर्चा हो गई सो जय जय हो जाएगी। रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, अलाय बलाय भूत लगे हो तो शनिवार को आ जाइए। काऊ तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बालाजी के चरणों के चक्कर में पड़ो। अब ऐसे वो निकलेंगे इधर से, वहाँ पे पहुँचेंगे जाएंगे। अरे रुको ना, क्या ऐसे श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को आप पकड़ो, उन्हीं का नियम प्रारंभ करो। आगामी दरबार 21, 22, 23, 24 को लगेगा। हम आज सबकी सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे हैं। फिर एक दो काम हमें निवृत्त करना है, एक यज्ञ में पहुंचना है। गांव के बगल में एक यज्ञ हो रही है, वहाँ यज्ञ में हमको सम्मिलित होने जाना है, जिन्ना धाम। तो वहाँ हनुमान जी का स्थान है, उनकी आज्ञा लगी थी, हम कहा हम आते हैं। एक तो सुबह तक जागते रहे, मंदिर की पूरी व्यवस्था करवाते रहे। आगामी समय में एक साथ 8,000 लोग दर्शन कर पाएंगे, ऐसी प्लानिंग कर। आप लोगों को परिक्रमा में जलन ना हो तो टीम सेट की कल रात को मीटिंग कर दी। आपको परिक्रमा में पानी मिल सके उसकी व्यवस्था कर दी। मंदिर को और बड़ा करवा दिया। 80 बाई क्षमा करो, 110 बाई 190 का मंदिर प्रांगण बनाया गया। अब आपको जो है दर्शन में ज्यादा देर नहीं लगेगी, सुविधा ज्यादा हो सके। खैर साधन की आवश्यकता नहीं है, साधना की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत ना हो, इस प्रयत्न में हम लगे हुए हैं। बीच बीच में मिसफॉलन वाले आदमी आ जाते, वे भी फ्री करने पड़े, कोई बीमार आ जाए, कोई काऊ आ जाए, तो सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। बाकी समस्त जानकारी आप कार्यालय से ले सकते हो। और इसके बाद में हम यज्ञ हो आते हैं, फिर तुम लोगों के प्राण खाएंगे। कल हम बैद्यनाथ धाम जाएंगे, बाबा बैद्यनाथ को प्रणाम करेंगे। पूछो लोगों ने अपने शरण और बालाजी की शरण में रहना है। हाँ, रोना नहीं है, समय खाना है, हमें दूसरों को टाइम देना। जल्दी पूछो। करो आप ठीक कर दें। ठीक, और क्या जानना है? ठीक, और एक प्रश्न और पूछो। हाँ, जल्दी पूछना है, सो इतना देर नहीं लगाना ना। क्या घर पर उधर पदल ज्यादा हो रही है और बच्चे का जो ज्यादा भविष्य बिगड़ा पड़ा हो रही है। विवादिक स्थिति क्या बनी? घर में ये होगा कुछ उल्टा सूटों कर रखा गुरु जी। चलो लेदा रहो। बीमारियां घेरे, उत्पात मचाता, झटका बनता है, प्रेत बाधा के कारण सबको, एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है, दिमाग उच्चाटन तुम्हारा भी करता है। कुल देवी का पूजन कर दे, प्रेत हट जाएगा एवं बच्चे उन्नति करेंगे। पारिवारिक विवादिक स्थितियों के कारण यह उत्पात करवाया गया है, जो कट जाएगा। सगा चाचा भी पीछे पड़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना? एकदम सही है।
जेल में डालने की धमकी देता है, बर्बाद कर देंगे ऐसा कहता है। जा तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की जय, बोल बागेश्वर दास बाबा की जय, बोल गुरुदेव महाराज की जय। मंत्र बता रहे हैं, बता रहे, बता, 1 मिनट दो। पेशी लगातार करना है। शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाना है, पूरे परिवार को, बच्चों को भी बैठाना है। तुम्हें और तुम्हारी धर्म पत्नी को बैठना अनिवार्य है। हम उपाय कर देंगे। इसमें कोई राम 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 कोई नफीस नाम का तांत्रिक है जो उनसे जुड़ा है, उन्होंने तंत्र विद्या की है। बराबर पहचान गए? अब हमारा नहीं बताना, बाकी हमारा चच्चा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके घर से, बड़े बालन के घर से, मायके का तुम्हारी सगी भाभी, अब प्राण चाहते हो क्या? बस बस बस, अब हमारे पाँव ना पकड़ो, बालाजी के पकड़ो, खुश अब होगा फैसला। हमारे नाम से FIR न करवा दीजिए। जा उठ जा, माला का हम ले आए। हाँ हमारे लो नहीं है माला, दुकान से ले जा। पी में लिखो, नीचे मंत्र पढ़ो। हाँ यही वाला, हाँ तुम पढ़े लिखे हो यार। जाओ अब FIR न करवा दीजिए हमारे नाम से। हमारी शरण में नहीं, बालाजी की रहो। जाओ खुश रहो, बाद में सब बंद हो जाए। जाओ। ना काऊ के ऊपर तुम आशीर्वाद ही ना दो। तुम खुद आशीर्वाद बांटने लगा, तुम दूसरों को भलो करने लगा, खुद को भलो नहीं है, तुरंत भभूति बांटने लगा। नक कटा। तुम में भी कौन कम कमियां है? तुम खुद तांत्रिक बने घूम रहे। किसकी भभूति देते हो? माइक लो, माइक लो। भभूति जो यहाँ से मिली है वही देता हूँ मैं, मन की बात। किसको दे देते तो तुम भभूति? जो कोई बालक कर्म बीमार हो, बुखार हो जाने को बच्चन से भभूति देते मन, आप कर दो ठीक। खुद की लाइट बुझी धरी, दूसरा भभूति दे रहे। देखो तुम जमाना। अब आज से बंद करो, चलो। हमारी तो है काफी, क्या विचार है? हमारी गद्दी छुड़ाना चाहते हो क्या? तो हम बांट रहे ना भभूति रोज, 1-1 लाख लोग। बंद करो, हमारे बटने दो। दादा ये भाई बड़ा हाई फाई है। इधर आओ। कहाँ से हो भैया? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र की, जय हिंदू राष्ट्र की, जय भारत माता की। बोल जाए तो बताइए, और बोल ले। सीताराम। आप चश्मा लगाए हुए बहन जी सोफा पे विराजमान हैं, सिर पर चश्मा रखे हुए। आ जाइए, बहुत देर से दिमाग लगा रही हैं मैया आप। कहाँ से हो? राजस्थान सवाई माधोपुर से। इसको जरा डबलिंग करवाओ, जैसे ओम आरती लगाने में करते वैसा मत करवाओ। इसलिए मेरे प्रियजनों,
और मेरे परिवार के सदस्यों, हमारी परिवार की आत्मा, नहीं रहा खड़ा हो, हम आपको विनम्रता पूर्वक ये सावधान करना चाह रहे हैं। मैं आपको दिख नहीं रहा कि आपने भी अगर अपने जीवन काल में दिख रहा है उनको, अनवरत श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की महिमा को समझा, अब उससे पीछे नाम खड़ा जप होने किया, के लिए तो मैं और भी पीछे आज तक का यहाँ का प्रभाव है। कोई भी खाली हाथ नहीं गया, नहीं बनता हूँ। कोई भी यहाँ से आज तक खाली झोली लेकर के नहीं गया। तुम भी दरबार में बैठे हो, हम पूर्ण भरोसे और बल के साथ कहते हैं कि तुम भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता। सबरी ने तो प्रभु श्री राम को पाने के लिए 10,000 साल लगाए, और तुम अपनी जिंदगी के 10 साल या 10 दिन ना दे पाओ तो तुमसे ज्यादा अधैर्य कोई नहीं होगा। याद रखना, जब तक स्थिरता तुम्हारे मन में नहीं आएगी, जब तक श्रद्धा तुम्हारे मन की स्थिर प्रबल नहीं होगी, तब तक किसी भी चेतना की कृपा, किसी भी शक्ति की कृपा तुम्हारे जीवन में कोई भी क्रांति नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी स्थिरता हो गई, आपका भजन बढ़ गया, आपकी बालाजी के प्रति निष्ठा बढ़ गई, तो जिंदगी में तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जो चाहोगे सो पाओगे। हमने तो आज तक अपनी आंखों से देखा, यहां पर जिसने जो चाहा सो पाया। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अर्जी लगाओ, कर्तव्य बिल्कुल ना करो। हम बता दें कि जाओ 2024 में शादी हो जाएगी और तुम दूल्हा ही ना बनो, तो बड़ा गड़बड़ है। पर्चा फेल करना आसान है, लेकिन इतना कह सकते हैं, बात मिथ्या नहीं हो सकती, देर जरूर लग सकती है, समय लग सकता। समय कई बार साधक जो अमुक व्यक्ति अर्जी लगाने वाला होता है उसके अनुरूप बदलता रहता है, उसकी श्रद्धा के अनुरूप बदलता रहता है, उसके विश्वास और भरोसे के अनुरूप बदलता रहता है। लेकिन मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के सदस्यों, जो भी साधक ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करता, नियम का पालन करता, लहसुन प्याज बंद रखता, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देता, उसका काम सफल होकर के ही रहता है। तो बड़ी खुशखबरी यह है कि दरबार तो लगी रहा। 24 तारीख से, यानी दोपहर 21 है, दोपहर 4, 2 दिन बाद यहां पर भागवत कथा का आयोजन संगीतमय प्रारंभ हो जाएगा। ये भागवत कथा बागेश्वर धाम पर होगी, 2 बजे से 5 बजे तक होगी। दरबार उसके पहले लगेगा। लेकिन रोको रोको, खुशखबरी ये है, ये कथा और दरबार यहाँ नहीं लगना। बताओ कहां लगने? बड़ा वाला टीन सेट तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन भी है। 100 बाई 300 जो लास्ट में खड़े कोने पे घुस गए, मां देखो तुम फोटो टांगे ऊपर, हाथ में ले, मूड पे धरे, देखो लेलिगन पे टंगाए, बंदरों जैसे खीसा निकाल रहे 3200। जो माए देखो, आहा, छोटे छोटे बच्चे भी हाथ हिला रहे जैसे चुनाव में खड़े हो। ये झंझट ही खत्म। कह दो क्यों? वहां जहां कथा होनी वहां 100 बाई 300 है, वहां तुम्हारे जैसे बन जाने हजारों। वहां भी नहीं समाएगी। रहने दो, छोटो मोटो नहीं है। वहां देख के नानी याद आ जाए, बड़ो है, बड़ो है भैया। ठीक है, तो देखने लाई, हाथ कंगन को आलसी का, दूल्हे को फारसी का। चलो परसों देख है, और जो तो है पागल ही पागल ज्यादा जुड़ जाते हैं। कोई बात, तो परसों से यहाँ, परसों नहीं 24 तारीख परसों से
तरसों से यहाँ भागवत है, तो ये भागवत कथा हिंदू राष्ट्र के लिए की जा रही है, केवल हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं। ये भागवत कथा हनुमान जी के प्रभाव से जगत कल्याण के लिए 151 कन्या विवाह का निर्विघ्न संपन्न हो इसलिए की जाती है। बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, साधु जी, बालाजी, बोलो गौ माता की। नियम तो सबको पता है ही है, अब भी क्या बताना है, ये बताना है। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करनी है। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। एक खबर और रह गई बताने को, भूतन का पीठ भी में अपन खाया होता है। अच्छा एक और है, जो परित्राग सरकार है ना मुफत्तेर, वहां पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोगई है प्रेत, सब जगह लगा लड्डू पेड़ा, उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिरैया ना निकलती घर से। हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जी हनुमान जी साक्षी है, हम भैया तुम्हें क्या बताया, तुम टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है। भलाई 12 बजे रात के आए कोई की कर, और उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च, भयंकर लॉकडाउन, मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिरैया भी नहीं निकली। और हमने कहा अब गुरु आज क्या कर लोगे? आज तो एक सिंगल नहीं आओ हमने, और सही में 11 बज गए रात की, एक नहीं आओ। हम कहे बैठे हो भूखे, इतनो के ही पाई और बगल के गांव की एक माता की कदू। अरे हम कही तोरी जय वो बुलाई लो तेने भोजन है। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन, उनको इसी में मजा आता है भूत खाने में। हमारा एक चेला है, तुम लाइट के कीड़ा जानते हैं, गुरबीला क्या कहते उन्हें, अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत मसाने लगते हैं, चैंबा, काले कीड़ा समझो। हमारा एक शिष्य है वो खा लेते, भगवान कसम, और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा, क्या है भगवान के। हम लोग बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग उनको खाने में चटपटा मजा, ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार उन्हें भूत खाने में मजा। कोई भूत खाता है, उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरु जी ने कहा है। हम बहुत गंभीर बात बता रहे तुमको। उनको प्रसाद भूत का लगता है। प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी हो लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के नहीं देखना। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाऊ तो दादाजी यहाँ अलग, अगर गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूं भाग गए और कहीं भी छूट गए, तेरा क्या होगा कालिया?
कितने जगह बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे। इसीलिए जितने जगह बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ बात सही है, लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, ये भूत भगाओ, मुर्गा ले ले, दारू ले ले, उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूल से रोगों को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे और फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें कैसे करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। अच्छा ऐसे समझो, ये तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे स्वयं आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने ऐसे बांध रहे, कभी शांत बैठे होंगे? कछु ना कछु तो भेजा दुनिया, चुड़ैल, जोगनी, बैरवास भेजा दुनिया के नहीं। अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे परम भाई साहब राम राम, अरे बोले और ब्रदर क्या हाल है, क्या है आज लटकने का मन है? और हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है। अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा, या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करने की सोचत रहे होंगे? शांत बैठे होंगे? विचार करो। बड़े बड़े, अब बड़ी बड़ी समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? विकास हुई है अपने गुरु से, चलो जा मसकिया गला, हाँ या ना? काद होंगे कि नहीं? काद होंगे अपने देवतन से, अरे तुम साड़ी पंखुआ ले लेके चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंगबली के सामने किसी की चाहिए? हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवाओ फिर। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाहे बर्बाद हो जाएंगे, वो चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते हैं ना। जहां जहां जाते जरूर एक न एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे। हाँ ऐसे हमने जब एक छोड़ो छोड़ा, उन्हें ना नहीं याद आ गई, न लौट के उनकी लड्डू निकली, न पेड़ा जिन्ना अभी बोलो चुटैया बांधत हो, उल्टो वे हम पे काटते हुए छोड़ दो। हमने कहा किया, अरे बोले वो पकड़ ला उनिया रहा। अरे उन्होंने कहा हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा।
तो विचार करो, हम जहां जाते हैं वहां एक न एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तो हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई पाल बांका नहीं कर सकता है। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीचे नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी हम उसी दिन अपने प्राण पर त्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे। कभी गुरु गद्दी, हाँ अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे हैं मुसलमान, अलीउल्लाह वाले चिल्ला रहे, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, छटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान है। पुलिस बाबा को जल्दी निपटाओ। बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम भट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम भट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो, नरसिंह भगवान का चित्र टांग दो। दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। कोई घड़ी में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए तो का पापड़ बन जाए। वो गलत कह रहे हैं तो बता, देखो हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है? सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी कहाँ है? तो नहीं आए, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को हमारी बात करवा दे। तो कहाँ थी हम? उसके आगे हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेत राज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा बोलो। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात है, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं। वो हनुमान जी का ही अवतार है,
जाओ, तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम। अब बोलो, समझ में आ गई? प्रेत बाधा वाली बात समझ में आ गई पूरी? वहां पेड़े के पास में मुड़ के नहीं देखा करो। रात को वहां कई बार हमको बताया है, बहुत जोर जोर की आवाजें आती, तो आत्माएं बनी हैं, उनको यातना मिलती है, दंड मिलते हैं, पढ़ाई पिटाई होती है। आज कोई आके बता रहा था कि आज पेड़े पे बैठ के कोई 3 लोग रो रहे थे। आखिर वहां पेड़े पे कोई बैठने जाएगा? मंदिर के पेड़े पे 3 लोग क्या करेंगे? एक आज पागल बैठ जाए तो बात अलग है। हमने उसे समझाया, हमका कैसे थे? अरे बोले वो तो गोरे गोरे थे, सफेद सफेद। हमके तो ठीक है, जो कुशल मनावे तुम पे नहीं कूदेगा। इस प्रकार की कोई घटना हो तो डरना नहीं, क्योंकि वो कभी छूट नहीं सकते, उनके पांव में जंजीरें रहती हैं। सन्यासी बाबा की लहसुन प्याज वाले घर में अगर कोई के बनता है तो घर वाले खाने दो, तुम ना खाओ। बढ़िया। अरे भोजन नहीं तो का मुंह गरमा लिया होगा। बड़ी पागली हो तुम भाई। हमारा मतलब ये है कि उन्हें खाने दो, तुम अपना अलग बना लो। 4 आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया 2 बढ़िया टिक्का बना लो, हल्का सा बढ़िया घी डालो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा मिर्चा लो, टमाटर की सलाद लो, हल्की सी दाल बना लो, चावल बना लो, आनंद हो गया। बढ़िया जीरा का तड़का दे दो, चकाचक आनंद हो जाएगा। कहीं जाते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं है और वास्तविक नहीं है, ऐसी जगह पर छूट है। जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो प्रेतराज सरकार का पेड़ छू सकते हैं। सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर दिमागी नकारात्मक ऊर्जा भी होगी वो भी हटती है, क्योंकि उस पेड़ में सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली थी। नीचे जहाँ सन्यासी बाबा का स्थान बना वहां उन्होंने जिंदा में ही समाधि ली थी। तो जो उनके पास शक्तियां थी उन्होंने अपनी माला से लेकर सब कुछ उसी पेड़ पर टांग दिया था। इसीलिए उस पेड़ में ऐसी चीजें हैं। पहले वहां किसी और का पेड़ था, अब ये हो गया। पर पहले तो कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बाद में ये, लेकिन वहां पर ये बना रहता है पेड़। तो वहां पर जो गुरुजी की शक्तियां हैं, बगल में है बालाजी, उनका तेज है। तो उस पेड़ के माध्यम से बॉडी में जो भी गंदा होता है, विचार या नकारात्मक ऊर्जा, वो उस पेड़ में खिंच जाती है। 13 दिन का ही शोक मनाते हैं आजकल। 1 वर्ष तक मंगल काज से बचना चाहिए। अर्जी लगा कर नहीं, मंदिर जा सकते नहीं कई ऐसा तो कईयों के घर पे नियम हो सकता है, लेकिन मंदिर भगवान अपने हैं, वो कभी हमारे जाने से अपवित्र नहीं हो सकते। तुम बताओ, गंगा में स्नान करने से कभी गंगा अपवित्र होती है? तो मैं भगवान कहां से हूं? वे तो अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। अब यहाँ तो सब आते हैं, हमारे यहाँ तो सूतक वाले आते, शोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक ठीक पेंटर बंद ही ना हुई है। विचार करो, एक ठीक पेंटर बंद ही नहीं होगा। गंगा जब चढ़ के लगे पुताई फिर मरो आगा हो। अरे याद
नहीं नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन रहे, वहां व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो, केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को, जिनका नहीं लहसुन ही दवा है।